नमस्कार जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली खबर देखिए, जहां रांची के इस मंदिर में हेमंत सोरेन ने रामनवमी पर की पूजा, लगाए जय श्री राम के नारे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार 6 अप्रैल 2025 को अपनी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ राजधानी रांची के तपोवन मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर हेमंत सोरेन ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और जय श्री राम के नारे लगाए। हेमंत सोरेन ने रामनवमी पर श्री राम जानकी तपोवन मंदिर निवारणपुर में पूजा अर्चना की और झारखंड की उन्नति, सुख शांति और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी झारखंड के लोग पूरी श्रद्धा, भक्ति, उत्साह, उमंग और खुशी के साथ रामनवमी का त्योहार मना रहे हैं। हर साल इस श्री राम जानकी मंदिर में पूजा करने के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने कहा कि सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए। ये रामनवमी महापर्व का संदेश है। इस अवसर पर श्री महावीर मंडल के वरिष्ठ प्राधिकारी ने श्री राम जानकी मंदिर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर में झारखंड के अलग अलग जिले से लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। अगली खबर देखिए, जहां राशन कार्ड धारियों सावधान, इस तारीख तक करा ले ई-केवाईसी, नहीं तो कट जाएगा राशन कार्ड से नाम। आप राशन कार्ड धारी हैं तो जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा लें। इसमें लापरवाही बरतने पर राशन कार्ड से आपका नाम कट सकता है। 30 अप्रैल तक राशन कार्ड धारियों द्वारा ई-केवाईसी कराया जा सकता है। तकनीकी समस्याओं को देखते हुए इसकी तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल की गई है। ई-केवाईसी के लिए राशन दुकानदार से संपर्क करें। कई जगहों पर कैंप लगाकर ई-केवाईसी किया जा रहा है। गढ़वा जिले के रमना प्रखंड में तेजी से राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी कराया जा रहा है। 70% राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी कराया जा चुका है। तेजी से 30% लाभुकों का ई-केवाईसी कराया जा रहा है। गढ़वा जिले के रमना प्रखंड की बीडीओ सह प्रखंड आपूर्ति प्राधिकारी विकास पांडे ने कहा कि रमन प्रखंड में अभी तक 70% लाभुकों का ई-केवाईसी हो चुका है। राशन कार्डधारी 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लाभुक ई-केवाईसी बाहर से भी करा सकते हैं। इसे नहीं करने पर राशन कार्ड से नाम कट सकता है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड का मौसम एक बार फिर लेगा करवट, संताल, परगना समेत कई जिलों में वज्रपात की संभावना। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो कल से लगातार 2 दिन विभिन्न जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवा की संभावना जताई गई है। इसे लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 10 अप्रैल से मौसम साफ होने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 7 अप्रैल को गिरिडीह, देवघर, धनबाद, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज में तेज हवा के साथ वज्रपात हो सकते हैं। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 8 अप्रैल को गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 8 अप्रैल को रांची, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में हल्के बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कहीं कहीं पर तेज हवा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात हो सकती है। 9 अप्रैल को भी इन्हीं जिलों में वज्रपात की संभावना जताई गई है। दूसरी तरफ पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में भी वज्रपात और तेज हवा चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में आए इस बदलाव की वजह से अधिकतम तापमान में भी गिरावट आएगी। न्यूनतम पारा भी घट सकता है। अगली खबर देखिए, जहां मनोज को भाई गांव की माटी प्रदेश से लौटकर शुरू की मौसमी फसलों की खेती। टुंडी प्रखंड के पश्चिमी हिस्सा को कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। लोग लगातार पलायन कर रहे थे। आज भी अधिकतर युवा रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेशों में पलायन कर गए हैं। इसके अलावा प्रतिदिन पश्चिमी टुंडी के सैकड़ों पुरुष महिलाएं 407 मालवाहक में लदकर काम की तलाश में राजगंज, कतरास, धनबाद जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास घर में रहकर कमाई का कोई जरिया नहीं है। उनके पास खेती योग्य जमीन भी है जिस पर सब्जी की खेती कर सकते हैं, पर उनमें अभी भी जागरूकता का अभाव है। आए दिन किसान जागरूकता अभियान चलाया जाता है, पर यह नाकाफी है। कुछ लोग 1-2 बार खेती करते हैं पर जल्द ही हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे में मनियाडी पंचायत के सीतलपुर वीरगांव का युवक मनोज मुर्मू किसानों के लिए प्रेरणा बन रहा है। उसने ग्रेजुएशन की है। उसने भी काम की तलाश में कुछ दिन पलायन किया था, पर वहां उसका मन नहीं माना। उसने बताया कि बाहर में घंटों काम करना पड़ता था, इससे मन को चैन नहीं था। उसने तय किया कि घर लौटकर खेती करेंगे। इस जज्बात के साथ मौसमी फसल उगाने का निर्णय लिया। मनियाडी के गोईदहा और जीतपुर के बीच जरिया के पास जंगल में सड़क किनारे उसकी निजी जमीन है। उसे तैयार कर खेती करने लायक बनाया। किसानी के कुछ गुर भी सीखे और उन्हें ब्लॉक से टिपक सिंचाई योजना का लाभ भी मिल गया।
मनोज ने पहली बार तरबूज की खेती की, उसे कुछ लाभ दिखा। दूसरे साल बड़े पैमाने पर की, अब खेती का दायरा बढ़ा दिया है। इस वर्ष लगभग 4 एकड़ जमीन पर तरबूज, कद्दू और करेला की खेती की है। पहले दिन 80 किलो खीरा और 20 से 25 किलो कद्दू निकाला गया। मनोज मुर्मू ने बताया कि फिलहाल लोकल मार्केट में ही, खासकर साप्ताहिक हाट में ही बिक जा रहा है। कहा कि वैज्ञानिक तरीके से यदि अपनी खेती की जाए तो बाहर की प्राइवेट नौकरी से अच्छी है। तो अगली खबर देखिए, जो हर 7 सेकंड में एक नवजात की होती है मौत, जिसे समय रहते बचाया जा सकता है, बोली डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति वर्ष लगभग 3 लाख महिलाओं की जान गर्भावस्था या प्रसव के दौरान आने वाली जटिलताओं के कारण चली जाती है। वहीं 20 लाख से अधिक नवजात शिशु अपने जीवन के पहले ही महीने में दम तोड़ देते हैं। वहीं लगभग 20 लाख शिशु मृत अवस्था में जन्म लेते हैं। यानी हर 7 सेकंड में एक ऐसी जान जाती है जिसे समय रहते बचाया जा सकता है। इससे पता चलता है कि मातृ और नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त और सुलभ बनाना समय की सख्त जरूरत है। उक्त बातें डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव ने कही। डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव के अनुसार स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य अभियान का मकसद सिर्फ जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि एक ऐसी सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है जो माताओं और नवजात शिशुओं के जीवन को बेहतर बना सके। यह अभियान प्रभावी नीतियों, संसाधनों और निवेश के माध्यम से एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील करता है। स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य इस बात पर जोर देता है कि जीवन की शुरुआत में मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं पूरे जीवन के सुखद और स्वस्थ भविष्य की नींव रखती हैं। इस सफर में स्त्री रोग विशेषज्ञ की भूमिका नींव जैसी होती है। वे न सिर्फ मां के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, बल्कि भ्रूण के सुरक्षित और स्वस्थ विकास को भी सुनिश्चित करते हैं। अगली खबर देखिए, देवघर से आ रही है, जहां साइबर ठग पीएम किसान सम्मान निधि का लिंक भेजकर लोगों से करते थे ठगी। देवघर साइबर थाने की विशेष टीम ने गुप्त सूचना पर सारवा थाना क्षेत्र के गोरमारा गांव के समीप जंगल में छापेमारी की। यहां से 7 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी पीएम किसान सम्मान निधि का लिंक भेजकर लोगों से साइबर ठगी कर रहे थे। इन लोगों के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कराया और कोर्ट के निर्देश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस मीडिया सेल ने जानकारी दी है कि गिरफ्तार आरोपियों में रिकिया थाना क्षेत्र के नया चितकटा गांव निवासी पंकज कुमार, मोहनपुर थाना क्षेत्र के दहीजोर गांव निवासी पंकज कुमार उर्फ बम यादव, छोटेलाल यादव, मोहनपुर के ही चित्रपुका गांव के ठोड़वा टोला निवासी अशोक यादव, पालाचोर थाना क्षेत्र के दुधवावाचक गांव निवासी ब्रह्मदेव कुमार मंडल व चित्रा थाना क्षेत्र के श्रीडंगला गांव निवासी मस्तका अंसारी शामिल हैं। पूछताछ के क्रम में आरोपियों ने बताया कि वे लोग मुख्य रूप से पीएम किसान योजना के लाभुकों को फोन कर योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर फर्जी लिंक भेजकर ठगी का शिकार बनाते थे। फर्जी फोन पे व पेटीएम का कस्टमर केयर प्राधिकारी बनकर लोगों को कैशबैक और इनाम मिलने का झांसा देकर ठगी करते थे। अगली खबर देखिए, जहां धनबाद सांसद पहुंचे बोकारो जनरल अस्पताल, घायल विस्थापितों से मिले, कहा शहीद प्रेम महतो की शहर के बीचों बीच प्रतिमा की जाएगी स्थापित। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो शनिवार को बोकारो जनरल अस्पताल बीजीएच पहुंचे, घायल विस्थापितों से मुलाकात की, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। यहां सांसद श्री महतो ने पत्रकारों से कहा कि विस्थापितों के आंदोलन को कुछ लोगों ने बाहरी भीतरी का रंग देने का प्रयास किया। ऐसे लोग शहर की शांति को भंग करना चाह रहे थे। ऐसे लोगों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वहीं श्री महतो ने बीएसएल प्रबंधन पर भी निशाना साधा, कहा कि आश्वासन देकर विस्थापितों को ठगा गया है। पढ़े लिखे युवा को आंदोलन के लिए इस कारण विवश होना पड़ा। आंदोलन में विस्थापित युवा शहीद हुआ है। स्वर्गीय प्रेम महतो की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन से जगह मांगी जाएगी। शहर के बीचों बीच शहीद की प्रतिमा स्थापित होगी। साथ ही अप्रेंटिस के सभी विस्थापितों को भी पहले अस्थायी फिर स्थायी प्रकृति का नियोजन देने के लिए हर माह के 15 तारीख को पहल होगी। मौके पर बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर प्रसाद महतो, लक्ष्मण नायक, मुकेश राय व अन्य मौजूद थे। मौके पर बोकारो चंदन क्यारी विधायक उमाकांत रजक ने घटना को विस्थापितों के अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज से मामले की न्यायिक जांच की मांग की। बीएसएल के अधिकारियों ने पूर्व से निर्धारित विस्थापितों की नियुक्ति नियमावली में मनमाने ढंग से परिवर्तन कर दिया है। जिस माटी में कारखाना स्थापित है, वहीं बेटे को अपना हक अधिकार के लिए जान गंवानी पड़ रही है। अगली खबर देखिए, जो आसनसोल डीआरएम ने किया गिरिडीह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। आसनसोल के डीआरएम चेतनानंद सिंह ने शनिवार को गिरिडीह रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल आउटपोस्ट गिरिडीह के नए रूम का उद्घाटन किया। इसके बाद डीआरएम ने अधिकारियों के साथ मिलकर स्टेशन का जायजा लिया। श्री सिंह ने कहा कि गिरिडीह रेलवे स्टेशन के विकास का लगातार प्रयास किया जा रहा है।
उनका उद्देश्य यात्रियों को स्टेशन पर सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाना है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ सुविधाओं की अभी कमी है, जल्द ही सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। डीआरएम ने महेश मुंडा स्टेशन के विकास को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता जताई। कहा कि इस स्टेशन को बेहतर बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है ताकि भविष्य में यात्रियों को होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिल सके। अगली खबर देखिए, जहां भाकपा माओवादियों की साजिश, झारखंड में आज फिर नाकाम, 3 नक्सली बंकर ध्वस्त, 1 आईईडी बम बरामद। झारखंड में भाकपा माओवादियों की साजिश आज फिर सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी। पुलिस की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने नक्सली बंकर को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया 1 आईईडी बम बरामद कर लिया। बम निरोधक दस्ते की मदद से उसे जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के जुराईकेला थाना क्षेत्र के वनग्राम बाबूडेरा के समीप जंगल में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सली बंकर को ध्वस्त कर दिया। इससे दैनिक उपयोग की सामग्री समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया 5 किलो के 1 आईईडी बम को भी जंगल में बरामद किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जंगल में ही आईईडी बम को नष्ट कर दिया गया। सुरक्षा बलों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। भाकपा माओवादियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर से आ रही है, जहां रंगदारी देने से इनकार करने पर मेडिकल दुकान संचालक पर फायरिंग, तोड़फोड़। कपाली ओपी अंतर्गत पाला मोड़ के पास स्थित केजीएन मेडिकल स्टोर के संचालक साहिल पर 3-4 की संख्या में आए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया, लेकिन साहिल बाल बाल बच गया। उसके बाद बदमाशों ने उसके दुकान में जमकर उत्पात मचाया, साथ ही गले से करीब 45,000 रुपया लेकर फरार हो गए। अपराधियों ने भागने के क्रम में भी हवाई फायरिंग की। पुलिस ने मौके से 2 खोखा बरामद किया है। घटना शनिवार देर रात करीब 10:30 बजे की है। घटना के संबंध में केजीएन मेडिकल दुकान के संचालक साहिल ने बताया कि वो अपने दुकान में था, दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान 3-4 की संख्या में अपराधी आए और साहिल से 50,000 रुपया रंगदारी की मांग की। जब साहिल ने कहा कि उसके पास 50,000 रुपया नहीं है तो उन लोगों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इस दौरान 2 अपराधियों ने पिस्तौल निकाला। उसके बाद साहिल ने उन लोगों को धक्का देकर दुकान से भगाने लगा। भगाने के दौरान बदमाशों के साथ उसका हाथापाई भी हुआ। उसके बाद साहिल पिस्तौल देकर भागने लगा। भागने के दौरान अपराधियों ने उस पर 3-4 राउंड फायरिंग कर दिया, लेकिन गली में छुप जाने के कारण वो बाल बाल बच गया। उसके बाद अपराधियों ने दुकान में रखे दवा और कई अन्य सामानों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद जब आसपास के दर्जनों लोग जुटकर बदमाशों का विरोध किया तो सभी बाइक से फरार हो गए। भागने के क्रम में भी उन लोगों ने हवाई फायरिंग किया। सूचना मिलने के बाद कपाली ओपी प्रभारी सोनू कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। अगली खबर देखिए, जहां सरायकेला जिला कमेटी गठन में धांधली का आरोप, पंचायत सदस्यों ने जमकर किया विरोध। खबर सरायकेला से है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनगर नई प्रखंड कमेटी के गठन के बाद कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध का स्वर उठने लगा है। प्रखंड कमेटी के चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं। नए प्रखंड कमेटी चयन में केंद्र कमेटी का नियम का झांसा देकर तमाम अनियमितता एवं धांधली करते हुए जिला के वरीय पदाधिकारियों ने प्रखंड कमेटी का विस्तार किया। उक्त आरोप लगाते हुए प्रखंड के 21 में से 15 पंचायतों के पंचायत अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि दूसरे जिलों में चुनावी प्रक्रिया अपनाकर जिला एवं प्रखंड कमेटी का विस्तार किया गया, लेकिन सरायकेला जिला में ऐसा क्यों नहीं किया गया, ये कार्यकर्ताओं को आहत करने का विषय है। रविवार को पंचायत के पार्टी पदाधिकारियों और सैकड़ों समर्पित कार्यकर्ताओं ने रामदूत चौक के समक्ष एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। साथ ही जिला संयोजक मंडली, जिस पर प्रखंड कमेटी का चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर हाईकमान को चुनाव में गड़बड़ी से अवगत कराया तथा हाईकमान से स्वतः संज्ञान लेकर पार्टी हित में लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के तहत प्रखंड के पदाधिकारियों का नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी में गुटबाजी नहीं चलेगी, पार्टी में मनमानी नहीं चलेगी, कार्यकर्ताओं का मूर्ख बनाना बंद करो, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए।